अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले लेसन में हमने एमएस एक्सेल में रिजल्ट शीट बनाना सीखी थी कि रिजल्ट शीट कैसे बनाई जाती है और उसका क्या फार्मूला है। आज के लेसन में हम अटेंडेंस शीट बनाना सीखेंगे कि अटेंडेंस शीट कैसे बनाई जाती है और उसका क्या फार्मूला है। तो सबसे पहले हम एमएस एक्सेल को ओपन करेंगे। जैसे एमएस एक्सेल ओपन होगा तो हमें एक शीट नजर आएगी जिस पर कॉलम्स और रोज बने हुए नजर आते हैं। और सबसे पहले पहली लाइन में नंबर्स लिखेंगे, फिर दूसरी लाइन में हम स्टूडेंट्स के नेम लिखेंगे, तीसरी लाइन में हम फादर्स नेम लिखेंगे, चौथी लाइन से आगे हमारी मर्जी है कि हम वीकली डेज के नेम लिखें, डेट्स लिखें, यानी फर्स्ट डेट से लेकर मंथली डेट्स लिखें। कुछ इदारे वीकली अटेंडेंस चेक करते हैं, कुछ इदारे जो है मंथली अटेंडेंस चेक करते हैं। तो वीकली अटेंडेंस या मंथली अटेंडेंस चेक करने में हमें परेशानी ये होती है कि हम ये काउंट कैसे करें, यानी कितने दिन स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहे और कितने दिन स्टूडेंट्स जो है एब्सेंट रहे। तो इसके लिए काउंट करने के लिए हमें फार्मूला लगाना है। तो वीकली डेज के आगे जो है हम टोटल डेज लिखेंगे, टोटल डेज से आगे फिर प्रेजेंट से अगली लाइन में एब्सेंट लिखेंगे। तो अभी मैंने फर्जी स्टूडेंट्स के नेम भी लिख लिए हैं, अटेंडेंस शीट भी फर्जी मैंने बना ली है। तो आगे सिर्फ फार्मूला लगाना है, टोटल का फार्मूला लगाना है, टोटल से आगे फिर एब्सेंट का फार्मूला लगाना है, एब्सेंट से आगे फिर प्रेजेंट का फार्मूला लगाना है। तो टोटल का फार्मूला क्या है, सबसे पहले हम इक्वल का बटन दबाएंगे, इक्वल के बाद काउंट लिखेंगे, काउंट के बाद ए लिखेंगे, ए लिखने के बाद शिफ्ट के साथ 9 दबाएंगे तो ब्रैकेट का निशान आ जाएगा। ब्रैकेट के बाद फर्स्ट डेट की लाइन में किसी भी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद 7 डेट की लाइन में किसी भी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, उससे आगे शिफ्ट के साथ 0 दबाएंगे तो ब्रैकेट का निशान आ जाएगा। तो इस तरह एंटर दबाएंगे तो हमारे सामने टोटल डेज आ जाएंगे कि यानी टोटल डेज कितने हैं। मसलन 7 डेज हमने लिखे हैं तो 7 डेज आ जाएंगे। फिर उस तरह कोने से पकड़कर हम नीचे ले जाएंगे लाइन को, सबके सामने टोटल डेज लिखेगा कि 7 डेज हैं। टोटल से आगे फिर प्रेजेंट का क्या फार्मूला है, सबसे पहले हम इक्वल का बटन दबाएंगे, इक्वल के बाद काउंट लिखेंगे, काउंट के बाद इफ लिखेंगे, इफ के बाद शिफ्ट के साथ 9 दबाएंगे तो ब्रैकेट आ जाएगी। ब्रैकेट के बाद फर्स्ट डेट वाले लाइन में से किसी भी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, उसके आगे फिर 7 डेट में से किसी भी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कोमा लगाएंगे, कोमा के बाद डबल कोमा लगाएंगे, डबल कोमा के बाद पी लिखेंगे, उसके बाद फिर डबल कोमा लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के बाद जो है उसके बाद इंटर दबाएंगे तो ये स्टूडेंट कितने दिन प्रेजेंट रहा है। फिर उस तरह कोने से पकड़कर हम नीचे ले जाएंगे लाइन को तो सबके प्रेजेंट हमें बताएगा कितने दिन प्रेजेंट रहा है। प्रेजेंट के बाद बारी आती है एब्सेंट। एब्सेंट का क्या फार्मूला है, सबसे पहले एब्सेंट की लाइन में किसी भी सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इक्वल का बटन दबाएंगे, इक्वल के बाद काउंट इफ लिखेंगे, काउंट इफ के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के बाद फर्स्ट डेट की लाइन में किसी भी सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद 7 डेट की लाइन में किसी भी सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कोमा लगाएंगे, कोमा के बाद डबल कोमा लगाएंगे, डबल कोमा के बाद ए लिखेंगे, ए के बाद डबल कोमा लगाएंगे, डबल कोमा के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के बाद इंटर का बटन दबाएंगे। खुद ब खुद हमें एब्सेंट बताएगा कि यानी फलां स्टूडेंट कितने दिन एब्सेंट रहा। उसके बाद ऊपर जो मैंने 2 लाइनें छोड़ी हैं, इन दोनों लाइनों में सी से लेकर जे तक हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर जाएंगे, ऊपर मर्ज और सेंटर का ऑप्शन है, इसको हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये सेल्स खत्म हो जाएंगे और ये लाइनें प्लेन हो जाएंगी। तो इनमें हमें लिखना है अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट लिखने के बाद इसकी ऊपर जाकर साइज बढ़ाएंगे, साइज के बाद जो है बोल्ड करेंगे, बोल्ड करने के बाद नीचे आएंगे, नीचे हम पूरे सफे को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसको भी हम बोल्ड करेंगे, करने के बाद अटेंडेंस शीट तैयार हो जाएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।